नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल हरियाणा के भिवानी जिले में आम आदमी पार्टी के सर्कल इंचार्ज को शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान आपके पदाधिकारी पहुंचे। केजरीवाल के हरियाणा आगमन से पहले ही हरियाणा और दिल्ली के सीएम के बीच ट्वीट वार छिड़ गया। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी रोचक जंग पर दिन भर प्रदेशवासियों की नजर बनी रही, लेकिन दोनों के बीच इस ट्वीट जंग के मायने क्या हैं, ये चर्चा का विषय है। आज बड़ा मुद्दा में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल की हरियाणा में आने की आहट की सूचना के साथ ही बयानों के तीरों से सियासत के रण में हलचल तेज हो चुकी थी। इस बार हलचल का माध्यम बना सोशल मीडिया और मुद्दा था मुफ्त की सेवाओं के नाम पर आर पार। मुफ्त की रेवड़ियों के नाम पर हरियाणा के सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो। मुफ्त की आदत लगाने की बजाय हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करके उसके हुनर को निखार कर उसका विकास किया जाए। वहीं हरियाणा के सीएम ने एक और ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी और उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए लिखा, आपको मुफ्त का खाने की आदत लगी है। मुफ्त का खाया हुआ कब निकल जाए, ये बात आपके मंत्रियों से बेहतर कौन समझ सकता है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम दिल्ली में फ्री और विश्व स्तरीय शिक्षा देते हैं, फ्री और विश्व स्तरीय इलाज देते हैं, फ्री और 24 घंटे बिजली देते हैं, पानी देते हैं। पंजाब में भी हमने ये सब काम शुरू कर दिया है और जनता इन सुविधाओं से खुश है। जल्द ही हरियाणा के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। केजरीवाल ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा, हम जनता के पैसे से जनता को फ्री सुविधाएं देते हैं। इससे आपको तकलीफ होना लाजमी है, क्योंकि आपकी पार्टी में तो जनता का पैसा अपने खास दोस्तों पर लुटाने का चलन है। और रही बात मंत्रियों की, तो सुना है कि आजकल आप अपने एक मंत्री के पाप को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को पूरी भाजपा बचाने में जुट जाती है। भिवानी में आम आदमी पार्टी के सर्कल इंचार्ज को शपथ दिलाते हुए बीजेपी को फिर निशाने पर लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज आप लोगों को बधाई देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, लेकिन बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, ताने भी देंगे लोग। अभी जैसे अनुराग ढांडा जी बता रहे थे, जब गांव में जाओगे, घर में जाओगे, पड़ोसी भी ताने देंगे, अरे कौन सी पार्टी में जुड़ गया, छोटी सी पार्टी है, खत्म हो जाएगी ये कल तक। पहले तो ये अमित शाह चारों तरफ कहते घूमते थे, बस यूं कल ही खत्म कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे। करते करते हम पंजाब में भी आ गए, अब हरियाणा में भी आ जाएंगे, और धीरे धीरे इसका बीजेपी का सफाया देखना एक दिन आम आदमी पार्टी करेगी इस देश के अंदर। आगामी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी सुप्रीमो के हरियाणा आने के कार्यक्रम के दौरान फ्री की योजनाओं के नाम पर दिखा वार पलटवार चुनावी रण की तैयारी तो नजर आता ही है, लेकिन वहीं सीएम मनोहर लाल का केजरीवाल पर निशाना क्या आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत का पर्याय है, या सीएम मनोहर लाल की ऐसी कोई चुनावी चौसर जिसके जरिए हरियाणा में होने वाले आगामी चुनाव के रुख को नया मोड़ दिया जा सके। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो ट्वीट के जरिए वार पलटवार का दौर छिड़ा, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल के भाषण की बड़ी बातों पर भी ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार नजर डाल लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से हमें क्या लेना, वन नेशन वन इलाज मिलना चाहिए। केजरीवाल ने कहा, वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। सीएम और मंत्रियों की बिजली फ्री है और जनता बिल भर रही है। मैं हैरान हूं, हरियाणा में किसानों को भी बिल भरने पड़ते हैं। 24 घंटे बिजली फ्री हो सकती है, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। केजरीवाल हरियाणा का ही छोरा है, उसने दिल्ली बदल दी, हरियाणा भी बदल देगा। दिल्ली पंजाब में काम न किया हो तो वोट मत देना, ऐसा मनोहर लाल नहीं कह सकते। तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ अहम बातें कल भिवानी में शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो था सर्कल इंचार्ज का, इस दौरान अपनी बातें रखी। वार पलटवार सोशल मीडिया पर खूब चला, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की फौज लगातार बढ़ाने का दम भरती है, उसका असर क्या दिख सकता है सियासत
के मायने से समझे हरियाणा में, इस पर बात करेंगे। और ट्वीट वार केजरीवाल के आगमन के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच छिड़ा, यह चर्चा का विषय है कि इतना ट्वीट वार छिड़ने के पीछे राजनीतिक तौर पर देखें तो मायने क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान है। यशपाल बत्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। बत्रा साहब, स्वागत है आपका। नवीन गौड़ मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। रजवंत डहीनवाल मेरे साथ इनेलो प्रवक्ता के तौर पर। कमल हांडा, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। विभा पांडे, जननायक जनता पार्टी प्रवक्ता। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले बत्रा साहब आप ही से सवाल करना चाहूंगा। यशपाल जी, आवाज सुन रहे हैं आप? कहाँ हैं? हेलो यशपाल बत्रा जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी। यशपाल जी, सवाल ये कि कल अरविंद केजरीवाल के भिवानी आगमन या हरियाणा आगमन कहूं तो ठीक रहेगा, इस दौरान हमने देखा कि हरियाणा के सीएम और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच ट्वीट वार छिड़ा। ये वार क्या इशारा कर रहा है? क्या बहुत गंभीरता से आम आदमी पार्टी को ले लिया गया, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक मायना नहीं निकाला जाना चाहिए? देखिए, कोई गंभीरता तो कुछ है नहीं। आप पार्टी के अंदर आप लोग जब ये दिल्ली में इन्होंने स्टार्ट करा था और जैसे इनकी सरकार बनी, आपको याद होगा, तब इन्होंने कहा कि हम कोई वीवीआई कल्चर अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम बंगले नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। इनका चेहरा सरकार में आने से पहले दूसरा था, सरकार में आने के बाद बिल्कुल दूसरा हो गया था। जैसा आप सबको पता है, वो बंगले भी लिए गए, गाड़ियां भी ली गई और सब चीजें, सारी सुविधाएं जो वीवीआईपी कल्चर के अंदर होती हैं, इन्होंने सारी की सारी वो सुविधाएं ली। अब इन्होंने हरियाणा के अंदर आके इस तरीके की बातें शुरू कर दी, फ्री ये दे देंगे, हम फ्री वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा का बच्चा हूँ। मेरा तो एक ही क्वेश्चन है अपने अरविंद केजरीवाल जी से कि आप हरियाणा के बेटे हैं, मान लिया, आप हरियाणा के बच्चे हैं, मान लिया, आपका जन्म यही है, आपके दोस्त यही हैं, आपके रिश्तेदार यही हैं, सब कुछ मान लिया, तो आपका सबसे पहला हक ये है कि अगर SYL का हमारा जो मुद्दा और इतना पुराना पेंडिंग है, और वो आज भाग्य का कितना बड़ा खेल है, भाग्य का कितना बड़ा साथ है, हरियाणा का बच्चा जिसके हाथ के अंदर SYL का मुद्दा है, अगर वो सहमत हो जाए और उसी पंजाब जिस पार्टी की सरकार है उसका मुख्य अरविंद केजरीवाल अगर सहमत हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सहमत है, सेंट्रल मिनिस्टर हमारा केंद्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी भी सहमत हैं, तो उस मुद्दे को सॉल्व करें। हम तब मानेंगे कि हरियाणा का बेटा, हरियाणा का बच्चा है और हरियाणा का ही बच्चा है और इनका परिवार, रिश्तेदार, जन्म इनका यही का है, ना कि आके जुमले, ना कि आके ऐसी बातें करके जाना जो लोगों को बस ऐसे बोल देना कि मैं ऐसा फ्री में बांट दूंगा, मैं वो आऊंगा उसके बाद बांटूंगा, पहले मुझे जिताओ उसके बाद मैं काम करूंगा। आज जो चीजें आपके हाथ के अंदर हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे हरियाणा का SYL का, जिससे किसान सारे खुशहाल हो जाएंगे, तो वो मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए इनको, ना कि ऐसी फालतू की बातों में ट्वीट कर। ठीक है। यशपाल बत्रा जी का सवाल ये कि अगर आप पंजाब में भी सत्ता में है आम आदमी पार्टी, हरियाणा दिल्ली में भी सत्ता में आम आदमी पार्टी है, तो फिर उनके हाथ में इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है, वो हरियाणा का SYL का मसला है। उससे पहले फ्री की सेवाएं जो देने का दम भरती है आम आदमी पार्टी, तो क्यों ना उस पर काम कर लिया जाना चाहिए? सवाल है नवीन गौड़ साहब आपसे। कई वादे किए, मैंने सब बता दिए हैं और वो चल भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन पर न जाकर के आप जो सवाल पूछा यशपाल बत्रा जी ने, उस पर बात हम कर लेते हैं। क्या कहेंगे? नवीन जी की आवाज नहीं आ रही है। नवीन जी, म्यूट तो नहीं है आपका मोबाइल? अभी मेरी आवाज जी सुन पा रहा, बोलिए। ठीक है, सुन पा रहा हूं, बोलिए नवीन जी। हाँ जी, तो मैं बेसिकली जो हमारे साहब बैठे यशपाल बत्रा जी बाहर से आए हैं, गजब की बात ऐसी SYL करा, उनके मुंह ही नहीं, उनको कहना ही चाहिए। पंजाब में, हरियाणा में और सेंटर तीनों जगह कार चल चुके हैं, ये तीनों जगह निजी में रह चुका है एक ही बार में। बावजूद उसके वो लोग एक हाई का इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हरियाणा को मिलना चाहिए, उस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाने की हिम्मत नहीं है भाजपा में। तो फैसला किसने इम्प्लीमेंट करवाना है? हरियाणा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाना है, पंजाब गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाना है। तो गवर्नमेंट का सबसे बड़े फेवर को उजागर किया। यशपाल बत्रा जी, आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं इसके लिए
कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना फेलियर कि वो सरकार एक फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर सर, बाद में आपकी सीट की लड़ाई का फेलियर है। अगर आप जो की बात करें, ये जनता के पैसे से जनता को सुविधा देना तो सब पाप है। जनता के पैसे सीएम तो सुविधा दे सकते हैं, जनता के पैसे से भी सुविधाएं ले सकते हैं, जनता पैसे के आपके साथ भी सुविधाएं ले सकते हैं। अगर जनता के पैसे से सुविधा जनता को भी मिल गई तो उसमें कर दिया। तो जनता के पैसे से अब दुनिया जहान के आपके जो मिल बैठे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका कर्जा किया जा सकता है, उनको बड़ी रियायतें दी जाती हैं लोन में और इसमें। तो अगर जनता की 200-300 यूनिट बिजली होती है तो इसको क्या नुकसान है? आम आदमी पार्टी अगर अच्छी शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की बात करती है तो आपको क्या फर्क पड़ता है बताइए? आप बात करते हैं कि देश गुरु आप हरियाणा के स्कूल करके बनाएंगे, देश के सरकारी स्कूलों को बंद करके बनाएंगे या अच्छे स्कूल बना के बनाएंगे, अच्छे विश्व स्तरीय बना के बनाएंगे? तो आपको इस पे थोड़ा गौर करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि जनता के मेहनत का एक एक पैसा इकट्ठा होकर जो सरकार के पास जाता है, पैसे को सरकार इस पर से उनके कारोबार दोस्तों पर जो लाती है, तो सोचने का विषय है। और जनता सोच रही है कि जनता का पैसा किस पे लगना चाहिए। इन लोगों बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के टैक्स कर्ज माफ करने। ठीक है गौड़ साहब, आपने 2 सवाल पूछे हैं, वो बत्रा साहब से उनका जवाब लेंगे, और आपने जो कहा है कि केंद्र का मसला है उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, सवाल भी पूछेंगे बत्रा साहब से। और थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है इसको तब तक टेक्निकल टीम ठीक कर ले। मैं उससे पहले एक सवाल कर लेता हूं कमल हांडा जी से। कमल हांडा जी, आपने सुना कि आम आदमी पार्टी क्या करी है और भारतीय जनता पार्टी का क्या नजरिया है अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर। अब दोनों पार्टियों पर कल जैसे ही दौरा शुरू होता है, उससे पहले की बात कर लेते हैं, ट्वीट पर वार पलटवार शुरू हो जाता है। ये क्या कहता है, क्या कहती कांग्रेस पार्टी इस पर? जी नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से कि मंजिलों से जरा कह दो अभी पहुंचे नहीं हम, मंजिलों से जरा कह दो अभी पहुंचे नहीं हम, मुश्किलें तो बहुत हैं और आएंगी भी मगर ठहरे नहीं हम, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। तो इनका जो वार पलटवार चल रहा है, पहले मैं अपने कांग्रेस का बता दूं कि कांग्रेस का जो है घोषणा पत्र जो हमने 2004 से 14 तक जो भी था, हमने अपने सारे वायदे पूरे किए। कुछ भी था उस टाइम पे किसानों की इतनी बुरी हालत नहीं थी जो इस टाइम इन्होंने खट्टर सरकार ने आके कर दी, डबल इंजन की सरकार विदाउट अ ड्राइवर। और जेजेपी ने उनकी बैसाखी बन गई 2019 में। अभी 2024 में और इनका बुरा हाल होने वाला है, वो वक्त बताएगा। तो मैं अपने पहले कांग्रेस के बारे में बता देती हूँ कि जैसे ये हमेशा पानी पी के कोसते हैं, बीजेपी वाले और जेजेपी वाले कोसते हैं, पेट भर भर के गालियां देते हैं कि 70 साल में क्या किया। 70 साल में एक तो चंद्रयान की इनको उपलब्धि नजर आ गई होगी। दूसरी बात है कि 70 साल में सिलेंडर 410 रुपए का हुआ और 9 सालों के अंदर ही सिलेंडर 1200 तक पहुंच गया। और अब 200 रुपए देखकर बात कम करके बात ऐसी करें कि जैसे किसी गरीब के सारे कपड़े उतार लिए, उसको लंगोट थमा दिया। ये कैसी बचकानी बातें हैं। हम अपने वायदे पूरे करेंगे, बाकी इनके ये तो झूठ बोलने वाली सरकार है। ये केंद्र में ये अडानी के ऊपर कभी कुछ नहीं बोलते, चाहे वो प्रधानमंत्री है इनके आका जो उन्होंने झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है, वो इनके गृह मंत्री ने भी बोल दिया कि इनके इतने झूठ कहते हैं, हमारा एक बार झूठ निकल जाए तो वापस नहीं आता। हम एक बार जो चीज मतलब ऑन एयर ले आते हैं तो ठीक है। एमएलए जो है इनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के एनआरआई के घर पर कब्जा कर लिया इन्होंने, इनके मंत्री जेल में बैठे हैं घोटालों के चक्कर में। और बीजेपी तो जो है बहुत ज्यादा पैनिक हुई पड़ी है, पैनिक मीटिंग बुला रही है। सर मेरे को 10 से 20 नहीं, मैं सवाल इससे बात कमल हांडा जी मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो सीएम 2 मुख्यमंत्रियों के बीच जो ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया के जरिए जो आदान प्रदान हुआ, उसको लेकर मैं जानना चाहता था कितनी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी उसको देख रही है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो हरियाणा में आता है उसको लेकर दूसरे मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया जाना। मैंने यशपाल बत्रा जी से पूछा कि बहुत गंभीरता से तो नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने इसके पीछे कुछ बातें रखी हैं कि एसवाइएल के मसले पर वो उस बात को लेकर चले गए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कमल हांडा से कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती है। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का अभी अस्तित्व नहीं है हरियाणा में। लड़ाई यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हरियाणा में। जेजेपी भी कहीं स्टैंड नहीं करती है जो इनकी बैसाखी बनकर आई। ठीक है, हमने जो वायदे किए थे, हमने कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई, कितने स्कूल बनाए। मैं ये देख के बड़ी हैरान होती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल थोड़ा सा मोदी में
हो गए हैं ये भी, धर्म की राजनीति भी करने लगे, तीर्थ यात्रा पर भेजने लगे हैं, फेमिनिज्म दिखा रहे हैं, महिलावाद कि जी औरतों को बस की यात्रा फ्री क्यों, लड़के या पुरुषों को बुजुर्गों को फ्री नहीं मिल सकती यात्रा, नंबर 1। नंबर 2, आपके मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं या आपके शिक्षा मंत्री हैं, वो जेल में हैं, आपके पंजाब के लोग वो हैं, इसको हम आम आदमी पार्टी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन बीजेपी भी जो इतनी भ्रष्ट पार्टी है, बहुत ज्यादा पैनिक पार्टी मैं तो कहूंगी। ठीक है, ठीक है, आपके लिए आम आदमी पार्टी बहुत गंभीर विषय नहीं है हरियाणा में, लेकिन ये आम आदमी पार्टी जो आपके लिए दिल्ली में भी परेशानी बनी थी, पंजाब में भी चुनौती, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं हुई है तो कांग्रेस पार्टी को ही नजर आती है। हंडा साहब, हंडा जी, ठीक है, में भी 2024 जमानतें रद्द हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि भाई देखिए हमने दिल्ली जीती है, पंजाब जीता, अब हरियाणा में जीतेंगे, ऐसी बात वो कर रहे हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या आप इसको लेकर गंभीर हैं, लेकिन आपने एक बात कही कि नहीं, हरियाणा में हमें कोई गंभीरता नजर नहीं आती आम आदमी पार्टी पर। कोई अपनी जगह पे जीतना चाहता है, ये तो आपको भी मालूम है, लेकिन लड़ाई असल कहां पर है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इट इज बिटवीन कांग्रेस। ठीक है कमल आंडा जी, मैं 1 मिनट सवाल रजवंत डहीनवाल जी से पूछ लेता हूं। डहीनवाल साहब, आ रहा हूं आपके पास में, नवीन जी, उससे पहले एक सवाल रजवंत डहीनवाल से जान लेते हैं, क्या नजरिया है इस रैली को लेकर, और ट्वीट वार मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 मुख्यमंत्रियों के बीच में इसके राजनीतिक मायने हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसको लेकर इनेलो का नजरिया क्या, जरा जान लेते हैं। देखिए शमशेर भाई, दोनों पार्टियां ये वो पार्टी है जो सोशल मीडिया पे खेलती हैं। एक अगर कोई छोटा सा भी कार्यक्रम करेंगे तो उसका प्रचार प्रसार, दोनों अपने आप में प्रचार प्रसार में माहिर हैं, दोनों जुमलेबाज हैं, दोनों को ये कह सकते हैं कि एक गुरु तो दूसरा चेला, इस टाइप का अगर कहे तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जो फ्री की जो बातें कर रहे हैं, मैं आपको इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को फ्री देकर उनको मोहताज बनाना है। अगर सरकार के पास जो जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को उचित साधन संसाधन अगर उसको उपलब्ध कराए जाए तो फ्री की जरूरतें नहीं रहती। एक मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो जिसमें रोटी कपड़ा और मकान की बात आती है, उचित चिकित्सा व्यवस्था की बात आती है, शिक्षा की बात आती है। जहाँ आज हालात क्या बने हुए हैं, आज ये देखिए ना कि शिक्षा जो सरकारी स्कूलों में मिलनी चाहिए थी, वो शिक्षा सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, अगर डॉक्टर्स कहीं गलती से कोई मिल गया तो वहां पर दवाई नहीं है। किसानों की अगर बात करें तो उनको फसल के उचित दाम नहीं मिलते, और ये फ्री की बातें करते हैं। अगर इन चीजों को ध्यान में रखकर अगर वहीं पर काम कर दिया जाए तो ये फ्री की चीजें किसी भी चीज के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि व्यक्ति अगर उसको मजबूर मत बनाओ, उसको मजबूत बनाओ। उसको मजबूत कब बनेगा? जब अगर पढ़े लिखे व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसको सबको रोजगार नहीं दे सकते तो उसको कम से कम इतना तो कामगार बनाओ कि वो अपना पेट, अपने खाने कमाने का साधन जुटा सके, इतने तो लायक तो बनाओ। किसी भी व्यक्ति को अगर हम उसको फ्री में कोई भी चीज देंगे तो फ्री में देना, ये एक रेवड़ी की जो बात कर रहे थे, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी यही प्रयास कर रही है कि लोगों को कहीं ना कहीं लोक लुभावने वायदे देकर उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की आदत ये बनी हुई है। और आम आदमी पार्टी तो जो बार बार फ्री का नारा देती है, अगर इनकी जो जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, अगर अपनी जिम्मेदारी पर वो खरे उतरे तो इन फ्री की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आज फ्री के लिए क्यों बार बार ये फ्री की बातें आती हैं? अगर जो बिजली की बात करती है तो बिजली फ्री क्यों? अगर हम उचित दाम दे रहे हैं, सस्ते दर पर बिजली मुहैया कराई जाए तो ठीक है। बिजली के अगर हम पे कर रहे हैं 24 घंटे अगर हमें बिजली मिल जाएगी तो फ्री की जरूरत नहीं है। हमें उचित दाम में अगर बिजली मिले, उचित दाम में अगर हमें पानी मिले तो ये चीजों की जरूरत नहीं होती। हमें शिक्षा अगर प्रॉपर मिले तो हमें कोई भी जरूरत नहीं होती, फ्री शिक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये लोग केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के ये झूठे ढकोसले करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी बात तो बीजेपी कर रही है। डहीनवाल साहब, ये तो बीजेपी कह रही है कि भाई ये फ्री के वादे क्यों कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता से ही है, आप ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ये ठीक नहीं है। तो यही बात तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी हम लोगों को फ्री मुहैया इसलिए कराते हैं क्योंकि उनका अधिकार है। मंत्रियों को इनको अपनी जो सुविधाएं वो छोड़ देनी चाहिए। आ रहा आपके पास नवीन जी, उससे पहले एक सवाल बत्रा साहब आपसे मेरा। आपने सुना नवीन गौर को कि हम देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता का पैसा उसे इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, इसको फ्री के तौर पर बीजेपी जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है वो सही नहीं है। और एसवाइल को लेकर कहा कि एसवाइल तो अब केंद्र को मुद्दा सुलझाना चाहिए। देखिए अब यही तो इनके अंदर आदतें हैं। इस तरीके की बातें ही तो लोगों के बीच में करते हैं भ्रमित करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे,
केंद्र सरकार को कि इन दोनों की बैठ के सहमति कराओ, इन दोनों के सजेशन देके और इस काम को कैसे चढ़ाया जा सकता है, फिर इसको काम को एसवाईएल मुद्दे को कंप्लीट किया जाए। उसमें केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी लगी और इन दोनों को बुलाया गया। दोनों माननीय मुख्यमंत्री दोनों बीच में रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल तैयार थे कि करिए। दूसरे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जी, पंजाब के मुख्यमंत्री जी हम कैसे कर सकते हैं इस मुद्दे को कंप्लीट, हम दे ही नहीं सकते पानी वहां से, एसवाईएल का मुद्दा तो हम कभी कर नहीं पाएंगे और हो नहीं पाएगा। और अगर इनके सुप्रीमो केजरीवाल जी इस बात के अंदर उनको कहते, जो ये कह रहे हैं कि मैं हरियाणा का बेटा हूं, बच्चा हूं, मेरा परिवार यही रहता, मेरा जन्म यही है, जहां पे जन्म हुआ है ये उसके नहीं हो रहे, तो आप ये सोचिए किसके हो सकते हैं ये लोग। आप बताइए, एजुकेशन की बात आती है, इनका एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है आज? हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ बड़ी अच्छी दी इन्होंने, हेल्थ मिनिस्टर है कहाँ? वो करप्शन। विभा जी, अब सवाल मेरा आपसे कि इस दौरे के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, निकाले भी जाएंगे। जननायक जनता पार्टी को लेकर कांग्रेस कह रही कि वो हमारे लिए गंभीर विषय नहीं है, आम आदमी पार्टी हमारे लिए गंभीर विषय नहीं है, लेकिन दो मुख्यमंत्रियों के बीच सोशल मीडिया की जंग को इनेलो कहती है कि ये सिर्फ प्रचार का एक माध्यम और कुछ नहीं है। शमशेर जी, तो आपको नमस्कार, सारे प्रवक्ताओं को और हमारे जो ऑडियंस है उसको भी नमस्कार। मैं दो प्रवक्ताओं का जवाब देना चाहूंगी। कमल हांडा जी के पास में बाद में आऊंगी, पहले नवीन गौर जी का मैं जवाब दे देती हूँ कि ये जो फ्री की बात करते हैं, फ्रीबीज देने में, इन्होंने जो दिल्ली में किया है, अगर देखें तो वो मिस गवर्नेंस ज्यादा हुई है। आपने एक सेक्शन का पैसा लेके दूसरे सेक्शन को दे दिया है। अगर इन्होंने बिजली फ्री किया दिल्ली में, तो अगर आप आम जनता से पूछेंगे तो मिडिल क्लास की जितनी बिजली हाइक हुई है, जो नॉर्मल देते थे उससे बहुत ज्यादा हाइक हुई है और बाकी लोगों को फ्री में मिली है। मिस गवर्नेंस की और बात करती हूँ कि इनके यहाँ जो ये स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, 12 DU कॉलेजेस की महीनों भर तक सैलरी नहीं मिली थी टीचर्स को। अगर सैलरी मिल भी गई बहुत हल्ला होने के बाद, तो एरियर्स अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे ही DH, ये जो जल बोर्ड है, उसके ऑपरेशनल इश्यूज बहुत है। 7% इनका डेट बढ़ गया है दिल्ली में जब से इनकी सरकार आई है 2020 तक। तो फ्रीबीज दिखाने के लिए है, उससे जो प्रदेश को नुकसान होता है वो ये उजागर नहीं करते हैं। अब आई हमारी कमल हांडा जी के बारे में, तो मैम बुरा मत मानना, आपने जितना भी बोला उसके ऊपर बहुत हास्यपदक था वो। आपने सबसे पहले कहा 70 साल में हमने चंद्रयान 3 किया, चंद्रयान 3 का क्रेडिट आप ले रही है। हर सोशल मीडिया पर सब पता चल गया है कि नेहरू जी ने कितना इसरो को बनाने में, स्टैब्लिश करने में किया था, और बाकी लोगों ने, टाटा वगैरह और बाकी जो लोग थे तब, उन लोगों की क्या भूमिका थी और नेहरू जी की क्या भूमिका थी। तो आप 70 साल में नेहरू जी के नाम पर ही अगर आप अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं तो गाड़ते रहिए, क्योंकि उसके आगे की जनरेशन तो बर्बाद है। ठीक है, बाकी बची जेजेपी की बात। ऐसे ही अब जेजेपी से आने से पहले मैं कमल हांडा जी को एक और बात बताना चाहती हूँ। जो ये वादा फ्रीबीज आपकी बात करें, कर्नाटक में भी इन्होंने फ्रीबीज अपनाया। इन्होंने कहा हम सब सारी महिलाओं का सारा ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर देंगे, लेकिन जैसे जीत के है उसके बाद सारे लोग आ गए सड़क पर। चलिए, इसका थोड़ा में इंतजार करना पड़ेगा विभा जी, और वक्त का भी मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चर्चा जिस तरह से चल रही है, चर्चा को और आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन विषय वक्त का भी होता है। आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं। बस शुरुआत है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगाज नवीन जी आपके पास लौटेंगे, फिर चर्चा करेंगे। मुझे पीछे से इशारा हो रहा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी का जो कल कार्यक्रम रहा, सर्कल के जितने भी इंचार्ज थे उनको शपथ दिलाएगी, उस दौरान उससे पहले जो विवाद ट्विटर पर देखा गया, बवाल देखा गया, वो इशारा बहुत कुछ कर रहा है। अब इसको लेकर बीजेपी कहती है कि इतना ही कुछ करना चाहते हैं तो फिर एसवाईएल का पानी हरियाणा को दिला दीजिए। आम आदमी पार्टी सवाल किया गया, कहा देखिए सुविधाएं देना, आम आदमी का पैसा उसको फ्री में देना, ये कोई बुरा नहीं है, और एसवाईएल का मामला केंद्र को सुलझाना चाहिए। इनेलो कहती है फ्री की योजनाओं की इस प्रकार से सौगात देना, बांटना है, गलत है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं तो उनकी तरफ से भी इस चीज को ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी को हम हरियाणा में गंभीरता से नहीं लेते, और जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हमारी नजर में जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं फ्री भी, वो सही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो योजनाएं हैं एक के बाद दूसरी, उसका असर दूसरी सेवाओं पर पड़ रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से ट्वीट वार देखने को मिलेगा, भाषण बयानबाजी देखने को मिलेगी। फिलहाल चर्चाएं जरूर शुरू हो गई कि हरियाणा के सीएम ने दिल्ली के सीएम के आगमन के दौरान ट्वीट के जरिए जो शुरुआत की वो कहां तक जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।